परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि भृगु वंश के ब्राह्मण और माता रेणुका क्षत्रिय कुल से के घर हुआ था। उनका मूल नाम राम था। वे 5 भाइयों में सबसे छोटे थे। अन्य भाई रुक्मवान, सुहोत्र, वसु, विश्वावसु। जन्म स्थान विभिन्न पुराणों और लोक कथाओं के अनुसार उनका जन्म मध्य प्रदेश के महेश्वर, नर्मदा तट, जानापाव क्षेत्र या बलिया, उत्तर प्रदेश के आसपास माना जाता है। जन्म तिथि वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया, पुनर्वसु नक्षत्र में। बचपन से ही वे शस्त्र शास्त्र और तपस्या में निपुण थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अमोघ परशु विद्युत भी नामक दिव्य फरसा प्रदान किया, जिससे उनका नाम परशुराम पड़ा। शिव ने उन्हें कई अन्य दिव्य अस्त्र भी दिए। एक दिन माता रेणुका नदी में स्नान कर रही थी। वहां गंधर्व राज चित्ररथ आकर्षक रूप में नजर आए, जिससे रेणुका का मन थोड़ा भटक गया। कुछ कथाओं में वे गंधर्वों के साथ हंस रही थी। ऋषि जमदग्नि को योगबल से ये पता चला। क्रोधित होकर उन्होंने परशुराम को आदेश दिया कि माता का वध करो। परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए माता रेणुका का सिर काट दिया। बाद में पिता प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने माता को जीवित करने की प्रार्थना की। जमदग्नि ने वरदान दिया कि रेणुका जीवित हो जाएंगी और उन्हें इस घटना का स्मरण नहीं रहेगा। परशुराम ने ऐसा ही किया। यह घटना परशुराम के पितृभक्ति और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक है, लेकिन साथ ही उनके क्रोध की भी। सबसे प्रसिद्ध कथा कार्तवीर्य अर्जुन है वंश का राजा, जिसके 1000 भुजाएं थी, से जुड़ी है। कार्तवीर्य अर्जुन बहुत शक्तिशाली और अत्याचारी था। वो ब्राह्मणों और ऋषियों पर अत्याचार करता था। एक बार वो जमदग्नि आश्रम आया। वहां कमधेनु गाय, जो इच्छित वस्तु देती थी, देखकर उसे ले जाना चाहा। जब जमदग्नि ने मना किया तो कार्तवीर्य ने आश्रम लूट लिया और माता रेणुका का सिर काट दिया। कुछ कथाओं में परशुराम ने क्रोध में कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया और उसके 1000 भुजाओं वाले शरीर को काट डाला। इसके बाद है वंश के क्षत्रियों ने बदला लेने के लिए जमदग्नि का वध कर दिया। परशुराम ने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। उन्होंने क्षत्रिय राजाओं का संहार किया और उनका रक्त पृथ्वी पर बहाया। इस संहार से पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना हुई। रामायण में भेंट सीता स्वयंवर में जब श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा तो परशुराम क्रोधित होकर आए। उन्होंने श्री राम को चुनौती दी, लेकिन श्री राम ने उनका पराक्रम देखकर उन्हें प्रणाम किया। परशुराम ने श्री राम को विष्णु अवतार जानकर अपना परशु सौंप दिया और चले गए। महाभारत में भूमिका परशुराम ने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को शस्त्र विद्या सिखाई। कर्ण को उन्होंने ब्राह्मण बताकर शिक्षा दी, लेकिन बाद में जब सत्य पता चला तो शाप दिया कि अंतिम समय में विद्या काम नहीं आएगी। वे कल्कि अवतार के गुरु बनेंगे। कलयुग के अंत में जब कल्कि आएंगे तो परशुराम उन्हें शस्त्र शास्त्र का ज्ञान देंगे। रूप फरसा, परशु, हाथ में धनुष बाण, जटाधारी, क्रोधी लेकिन धर्म रक्षक। गुण ब्राह्मण होते हुए क्षत्रिय जैसे योद्धा, क्रोध का प्रतीक लेकिन न्यायप्रिय। चिरंजीवी वे आज भी जीवित हैं और तप कर रहे हैं। भगवान विष्णु के दशावतार में छठा अवतार परशुराम है। वे विष्णु के सबसे क्रोधी, योद्धा और ब्राह्मण रूप में जाने जाते हैं। परशुराम का अर्थ है परशु, फरसा, धारण करने वाला राम। वे चिरंजीवी, अमर हैं और आज भी महेंद्र पर्वत, ओडिशा पर तपस्या कर रहे माने जाते हैं। उनकी जयंती अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। परशुराम जी का अवतार धर्म की रक्षा, अत्याचार का नाश और पितृभक्ति का अद्भुत उदाहरण है।